नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ठंडी हवाएं, सुबह के समय धुंध और दिन में हल्की धूप। हमें से कई लोगों के लिए ये सब खुशगवार भी हो सकता है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिनके लिए सर्दी के 3 महीने बहुत ही कष्टकारी होते हैं, क्योंकि ये लोग एलर्जी के शिकार होते हैं। आपने ठीक कहा सुरभि, मौसम बदलने और साथ ही में पराली के पोल्यूशन के चलते लोगों में सांस फूलना, छींके आना, आंखों से पानी निकलना, कई लोगों को बार बार बुखार आने लगता है। गले में खराश की शिकायत रहती है तो स्किन पर रैशेस तक हो जाते हैं। हाथों की और पाँव की उंगलियां तक सूज जाती है कई लोगों की। आईएमए के मुताबिक देश की 30% आबादी यानी करीब 40 करोड़ लोगों को कोई ना कोई एलर्जी जरूर है और देश के हर दूसरे शख्स को पोल्यूशन की वजह से परेशानी है, एलर्जी का शिकार है। बिल्कुल। और मीनाक्षी, एलर्जी का कितना भी इलाज किया जाए, हर सीजन में ये घेर लेती है। हालांकि दवाओं से टेम्पररी आराम जरूर मिल जाता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं हो पाता। लेकिन स्वामी रामदेव का दावा है कि योग और आयुर्वेद की मदद से एलर्जी की समस्या को जड़ से मिटाया जा सकता है। और ये बताने के लिए खुद स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी रामदेव मौसमी और संतरे के बाग से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। पेड़ों पे दिखाई दे रहे हैं फल। हाँ, यहाँ पेड़ों पर भी फल लगे हैं और योग के भी फल मैं भी खा रहा हूँ और पूरे देश को खिला रहा हूँ इंडिया टीवी के माध्यम से। योग का फल है स्वास्थ्य, सौंदर्य, और ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन, ये तो सबसे बड़े एंटी एजिंग हैं, सबसे अच्छे आसन है जो हमें सौंदर्य देते हैं। और ये तो शीर्षासन, सर्वांगासन अभी मीनाक्षी जी, सुरभि जी, आप दोनों ही कर लेते हैं, पूरा देश कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 100 साल तक यदि हमको स्वस्थ रहना है, सुंदर रहना है, फिटनेस चाहिए, अच्छे फिगर्स चाहिए, 100 साल तक आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए, बाल घने चाहिए, जीवन में तेजस्विता चाहिए, शौर्य पराक्रम चाहिए, हमें जीवन में विजयी बनना है, तो सिंपल सी बात है, हम रोज इंडिया टीवी पर ही देख करके जो हम बता रहे बस उसको कर लें। मैं तो कहता हूं कम से कम शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, जो जवान बेटा बेटी है उनको कहते हैं हम कि आप 25-25 बार करके ऐसे, 25-25 बार करके ऐसे ऐसे, ये आप 25-25 बार करके ऐसे, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे, और हम आगे तो स्वामी जी आपने वार्म अप का मौका ही नहीं दिया। हर दिशा में ऐसे हाथ करके हम तो कहते हैं 25-25 बार ये कर लो, सर्दी भी भाग जाएगी। स्वामी जी, एक तरफ ठंड का कहर है, दूसरी तरफ पोल्यूशन का बिल्कुल जहर है। अभी क्योंकि मेरा फोन का कनेक्शन कट गया है, आप उधर से लगा लेंगे, तो मैं कह रहा था 25-50 बार ऐसे ये अभ्यास हम करा देते हैं। मैं तो 100 बार करता हूँ एक श्वास में ही। 1 से 2 मिनट मुझे ऐसे लगते हैं, 1 से 2 मिनट में 100 बार ऐसे कर लेता हूँ, इसीलिए मेरी भुजाएं मजबूत है। कुछ लोग सोचते हैं कि स्वामी रामदेव जिम जाते होंगे, मैं कभी जिम नहीं जाता। मेरा जो भी स्ट्रक्चर है, मेरी जो भी भुजाएं हैं, वो सब योग के कारण से है। और ये योग सब करे तो मैं कह रहा हूं सबको, सबके फिगर्स अच्छे रहेंगे, फिटनेस अच्छी रहेगी, रोग नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य मिलेगी, सौंदर्य मिलेगा। अब देखो, एक बात खास कह देना चाहता हूं, मैं कहता हूं सूक्ष्म व्यायाम स्वामी जी और प्राणायाम ये सब करें, ये इतना ईजी है। 99% सारे बेनिफिट, सुरभि जी, मीनाक्षी जी, अभी मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी,
वो स्वामी जी, सारे के सारे इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत योग जरूरी में है। प्राणायाम और से। आज की एलर्जी की जहां तक हम बात कर रहे हैं तो सीजनल एलर्जी बहुत कॉमन होती है। इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास किए जाएं ताकि इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहे? देखो, अभी हम सूर्य नमस्कार भी बताएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के अभी मैंने दंड बैठक भी बता दी। 99% बेनिफिट प्राणायाम का होता है, इसलिए आज सबसे पहले हम प्राणायाम बताएंगे। रोज हम शीर्षासन बताते हैं, सर्वांगासन बताते हैं, सूर्य नमस्कार आदि बताते हैं, दंड बैठक भी बता देते हैं। सबसे बड़ा महत्व योग में प्राणायाम का है। अब देखो, किसी की इम्यूनिटी लो है, किसी को श्वास से, धूल से, धुएं से, मिट्टी से, अलग अलग प्रकार के, अब जैसे किसी को तो संतरा खाने से एलर्जी हो जाती है, अलग अलग पदार्थ खाने से, किसी को अलग अलग अनाज खाने से, अलग अलग प्रकार के दालों से, हर चीज़ से आजकल लोगों को एलर्जी हो रही है। तो योग से एनर्जी बढ़ाएं और एलर्जी मिटाएं। गिलोय की गोली खाएं 2-2 सुबह शाम। और बहुत ही ज़्यादा स्किन की एलर्जी है, किसी को तो ये इतनी बुरी हालत हो जाती है, स्टीरॉयड देने पड़ते हैं स्किन की एलर्जी के लिए। कायाकल्प बटी, नीम बटी और गिलोय बटी, 2-2 कायाकल्प, 1-1 नीम गिलोय की गोली खा ले, किसी भी तरह की स्किन एलर्जी नहीं होगी। और ये ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए। ऑक्सीजन यदि हमारे ब्लड को, बोन्स को, स्किन को, पूरे बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन पूरा मिलता रहे तो उससे, क्योंकि एक एक सेल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, 7 बिलियन बेस पेयर का डीएनए का एक स्ट्रक्चर होता है एक सेल के पीछे। 7 बिलियन बेस पेयर से एक सेल बनता है। अब बताओ, वैसे तो 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, 7 बिलियन कितना बड़ा होता है एक सेल में। और उसको सरवाइव करने के लिए, सब प्रकार के रोगों से बचाने के लिए एक ही तत्व है, प्राण। इसलिए अस्थमा वालों को ऐसे कर लेना चाहिए, जिनको किसी भी तरह की एलर्जी है, नाक की एलर्जी है, नाक बंद है, वैसे आज उसके लिए जल लेती, सूत्र लेती, उसके लिए दंड धोती, उसके लिए आज वस्त्र धोती, बहुत कुछ बताने वाले हैं जी। उसके लिए पूरी तैयारी है। हमारे इस योग ग्राम के प्रधान जो चिकित्सक है, वैद्य है, मार्गदर्शक हैं, आदरणीय डॉक्टर नीरज जी से लेके जो पिछले 45 सालों में इस नेचुरोपैथ की चिकित्सा के दुनिया के सबसे बड़े चिकित्सक हैं, उनसे लेकर के हमारे विश्वविद्यालय के बेटे और बेटियां, फिर ये हमारे जो है 25-30 साल के लड़के लड़कियां, सारी योग की क्रियाएं करते हैं। तो ये जिनको अस्थमा, उनको मैंने कहा ऐसे हाथ करके करें, इससे फेफड़े में पूरा ऑक्सीजन भर जाता है। 7 करोड़ हमारे फेफड़ों में छिद्र हैं। जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, हर्निया है, कमजोरी, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। 5 मिनट जो ऐसे कर लेंगे। आप बता रहे हैं कि सुरभि जी, मीनाक्षी जी, उनको कभी भी कोई भी ब्रोंकल एलर्जी, श्वास दमा, कफ, साइनस, ये सब नहीं होगा। अब देखो, की आपने किसी स्वामी जी के बात नाक की। बंद रहते हैं, अब कपाल भाती करते हैं। एक सवाल साइनस को लेकर भी है, क्योंकि सर्दी आते ही लोगों में साइनस का दर्द भी बढ़ जाता है और पराली के धुएं से तो और ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, कैसे इससे कंट्रोल रखें? अब देखो, मैंने कहा एक तरफ ठंड का कहर, दूसरी तरफ पोल्यूशन का जहर, तीसरी तरफ लोगों की अनहेल्दी लाइफस्टाइल, विपरीत आहार लेते हैं, विरुद्ध आहार लेते हैं। रात को दही छाछ खाएंगे, खाने के बाद पानी पिएंगे और खाना चबा चबा करके नहीं खाएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, ठंडा गर्म, कभी हॉट कॉफ़ी पिएंगे। और आजकल तो ऐसी ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, मैं तो एक घूंट नहीं पी सकता उसका। तो एकदम गर्म, एकदम ठंडा, शरीर का कबाड़ा हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक तो ये सरसों का तेल रखा हुआ है, सरसों का तेल नाक में डालो, ये हम डाल के दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। ये अणु तेल, ये षड्बिंदु तेल, ये नाक में डाल लो, नाक के अंदर ये डाल लो,
जिनसे ये ना डाला जाए तो बादाम रोगन जो है ये नाक में डाल लो। ये बादाम रोगन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये नाक में डालते ही नाक एकदम खुल जाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल जो है वो नोजल ड्रॉप्स डालते हैं, उसमें सब केमिकल्स होते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। जिनके नाक पूरे बंद हो, मैं 5 चीज़ें छोटी छोटी बता रहा हूँ। जल नीति सूत्र नीति तो बाद में बताएंगे। ये जो टॉप्स है अंगुलियों के, इसमें यहाँ से दबा लें। अब देखो कपालभाति करते करते ऐसे दबा लें। 5 बादाम और 5 काली मिर्च, ये 5 बादाम ले ले ऐसे, और 5 काली मिर्च इसके साथ में ले ले। स्वामी और जी, नाक तो खुल जाएगा और कान से धुएं भी निकल जाएंगे। खा ले उसको, नहीं तो एकदम ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। और एक फर्स्ट क्लास नाक खुल जाते हैं। देखो ये बादाम काली मिर्च वाला प्रयोग बताया। फिर जो है ये नाक के अंदर ये डालते हैं, यही धरा लोड के। ये 3 तरह का तेल डालते हैं हम। एक तो ये षडबिंदु तेल है, इधर लेटो ऐसे थोड़ा, हाँ पीछे की तरफ कर ले। देखो नाक के अंदर ऐसे ही डाल देते हैं। ये 5-7 बूंद ऐसे डाल दिए। अब ये इससे ज़्यादा लगता है सरसों वाला। सरसों वाला तो ऐसे डालते ही एकदम, चलो बैठ जाओ बेटा, स्वामी जी, ऐसे इसको खींच लेते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा अनुलोम विलोम कर ले। स्वामी जी, ये गर्म तासीर की ज्यादा चीजें लेने से एक कॉमन बादाम प्रॉब्लम रोगन नक्सीज भी देखी जाती है कि नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसे में ये नेजल ड्रॉप्स उसके लिए भी कारगर है, हाँ फायदेमंद है। देखो ना उसको डालना चाहिए जो है ये बादाम रोगन, ये बादाम रोगन डाले। और उसको पीपल के पत्तों का रस या उसको शीशम के पत्तों का रस डालें, और पीपल, बेल और शीशम के पत्तों का रस पिला दें। और सुबह सुबह दही, आध किलो या दही पिला दें। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं छोटी उम्र में पता नहीं 8-9 साल का होऊंगा, इतनी नक्सीर आती थी। माँ ने 15 दिन दही पिलाया था सुबह सुबह, सर्दी का ही समय था मुझे याद है, सर्दी में भी नक्सीर आती थी मेरे को। तो उसके बाद आज तक एक बार भी एक बूंद नाक से खून नहीं आया है। अब ये छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं बता रहा था ये, हाँ बाकी जिनको माइग्रेन पेन होता है उनको बादाम रोगन नाक में डालना चाहिए, सिर में लगाना भी चाहिए। जिनको नक्सीर आती है उसके लिए अलग है। जिनको कफ से, कोल्ड से, तो षडबिंदु तेल या अणु तेल। और फिर जरा थोड़ा हिम्मत वाला है वो इधर आओ, जो इधर ये बड़ी चोटी वाला इधर ले हैं। ये सरसों का तेल डालते हैं ना, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो बेटा, अनुलोम विलोम करो। ये सरसों का तेल डालते ही एकदम बहुत जोरदार आंखों में आंसू आते हैं। छोटे छोटे बच्चों को तो स्वामी जी पाँच छींक बूंद दिलाने ऐसे के डाल लिए देते हैं। और उनका नाक साफ करने के लिए सरसों का तेल ही डाला जाता है, हालांकि डॉक्टर्स मना करते हैं। हाँ, उनको सरसों का, बच्चों का तो नाक में सरसों का तेल ऐसे अंगुली पर लगा के ऐसे सुंघाई दो, ऐसे ये ऐसे अंगुली पर लगाया 1 बूंद और ऐसे ही सूंघ लिया, इसी से काम हो जाता है। तो ये छोटी सी बात है। चलो उठ स्वामी जी, देखो क्योंकि हम एलर्जीज की बात कर रहे हैं, पूरे आंसू, नाक आंख से पूरे आंसू निकल रहे हैं। और धुएं से तो गले में भी एलर्जी, गले में खराश बढ़ जाती है, और ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ईयर, नोज, थ्रोट, तो आंखों में जलन, गले में जलन और नाक में भी। ये आंख, नाक, कान, गले कर, इसको आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसको नस्से कहा जाता है, नस्से। अब कुछ लोग तंबाकू का भी नस्से लेते हैं। मैंने देखा एक जो है चमेली थी एक गांव के अंदर चमेली, वो तंबाकू रगड़ के और नाक में सूंघती थी। स्वामी जी अब हम कुछ योगाभ्यास पर भी आते हैं। अच्छा नहीं है। कुछ अब योगाभ्यास भी आप बताएं जो हमें इंस्टेंट रिलीफ, भले ही ना सही, क्योंकि आप बताते हैं कि प्राणायाम सबसे बेहतर होता है, लेकिन वो योगाभ्यास जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हमें इस कफ, कोल्ड, एलर्जी, धुएं का असर हम पर ना हो। तो भस्त्रिका, कपालभाति
और गले में जाए जिनको बलगम जलता था, और दिल्ली वालों के लिए तो खास करके उज्जाई पूरा काला काला निकलेगा। ऐसे भर के 5-7 बार अंदर रोक करके रखना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर ये अनुलोम विलोम, फिर ये भ्रामरी, सबको करना ही है। जिनके बहुत गले में कफ और कोल्ड ये सब रहता है उनको सिंहासन भी करना चाहिए। चलो एक बार सिंहासन करो सब बच्चों, जीवा बाहर निकालो। कैसे जब गले से करते थे सारा जो अंदर का बलगम जमा हुआ पूरा साफ हो जाता। चलो खड़े हो जाओ, अब सिंहासन करने के बाद ये सूर्य नमस्कार करते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, उसका त्राटक भी हम कराते हैं। और ये सूर्य नमस्कार, पीछे झुकते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर, फिर दाएं पैर पर बैठते हैं। देखो योगाभ्यास से 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार, 8 चक्र, 9 द्वार, और हमारे पंचकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, 37 ट्रिलियन सेल्स, और एक एक सेल जो 7 बिलियन बेस पेयर के डीएनए के स्ट्रक्चर से जो बना हुआ है, उस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। और आज जो हमने सबसे पहले बताया वो तो सबके लिए मैंडेटरी है। फिर ये सूर्य नमस्कार, ऐसे आराम आराम से श्वास अंदर भरते हुए हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे एक साथ एक श्वास में एक अभ्यास। ऐसे 10 बार मैं कहता हूं सबको मिनिमम ये करना चाहिए। और सामान्य गति से लेकर के जैसे मैं अभी कर रहा हूं ऐसे तेज गति से कर सकते हैं। अब देखो कम से कम 4-5 आसन खड़े होके, 4-5 आसन बैठ के, 4-5 आसन उल्टे, 4-5 सीधे लेट के, बिल्कुल सिंपल। अभी 10-10 सेकंड वाला करेंगे, फिर एक एक आसन को आधा से 1 मिनट तक किया जा सकता है। आप देखेंगे अभी तो नवंबर शुरू हो गया है, अभी दिसंबर जनवरी में भी स्वामी रामदेव ऐसे ही नंगे बदन योग करवाएंगे। क्यों? मैं कम से कम जैसे पहले बताया ना 25-25 करके 100 500 तो डिप्स लगाता हूँ। 5 मिनट लगती है 500 डिप्स लगाने में मेरे को। तभी तो कल मैं स्वामी जी आपको कहे थे, आपको देखकर लगता नहीं है सर्दियाँ आ गई है मेरे को। और मैं 1 मिनट में 10 बार और 2.5 मिनट में 25 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ। 2.5 मिनट रोज सूर्य नमस्कार करता हूँ। 5 मिनट दंड बैठक लगाता हूँ 500। फिर ये 5 आसन करके, अब देखो आपके सामने अभी कर रहा हूँ, ये 5 मिनट में ये 25 आसन हो जाएंगे ऐसे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन। लंबे लंबे श्वासों के साथ इतनी एनर्जी आ जाती है, सारी एनर्जी दूर भाग जाती है। पाद हस्तासन, फिर ऐसे चक्रासन। अर्ध चक्रासन तो सभी कर सकते हैं, जिसको पूरा करना हो तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थोड़ी। ऐसे ये खड़े खड़े करने में असुविधा हो तो ऐसे लेट के करते,
जिसको जैसे अनुकूलता हो। फिर ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए ये वृक्षासन दोनों तरफ से बिना किसी विचलन के। फिर गरुड़ासन, ऐसे ही दूसरी ओर से, और इतनी एकाग्रता होनी चाहिए कि 1 सेकंड में ऐसे संतुलन बना ले। और मैं तो ऐसे ही गिरो मत भाई। और फिर देखो उल्टे लेट करके, देखो ऐसे जो दंड बैठक नहीं लगा सकते ना, वो भुजंगासन करें ऐसे। दस बार ऐसे कर ले, 10 बार ऐसे, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके। देखो मेरा तो 5 सेकंड में 10 बार होता है ऐसे। बाकी लोग धीरे धीरे कर ले ऐसे। मैं ये ऐसे फास्ट करता हूँ ऐसे, तो मैं इसको ऐसे ही 1 मिनट में ऐसे 60 बार करता हूँ। कई बार तो 100 बार भी हो जाता है। फिर ऐसे कर ले शलभासन, फिर ये धनुरासन, कुछ उल्टे लेट के कर लिए, फिर सीधे लेट के मरकट आसन, 2-4 आसन सीधे लेट के, 2-4 आसन ऐसे उल्टे लेट करके, ऐसे कुल मिला करके 10-20 आसन भी कर लिए तो फिर रोग का प्रश्न ही नहीं। कितना एकदम फिजिकल फिटनेस भी आती है, रोग भी मिटते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ योग एक जीवन पद्धति भी है। योग इज ए लाइफस्टाइल एंड योग इज ए वे ऑफ ट्रीटमेंट। योग जीवन पद्धति है, उपचार पद्धति है, साधना पद्धति है, व्याधियों से मुक्ति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कितना जबरदस्त है। एक एक आसन ऐसे स्वामी जी 10-20 सेकंड से लेकर के। अब योग अभ्यास के साथ साथ सवाल भी ले लेते हैं। जरूर जरूर। अशोक यादव का ये सवाल है कि 18 साल के उनके बेटे को नोज एलर्जी है, नाक की एलर्जी है। अनुलोम विलोम भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, कपाल भारती भी करते हैं। कपाल भारती करते समय ना उनकी नाक बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तो ऐसे में वो क्या करें? वो इसीलिए कफ का प्रकोप है, तो उनको एक तो सरसों का तेल डालें। थोड़ा बच्चा है इसलिए अणु तेल या षडबिंदु तेल से शुरू कर सकते हैं, या बादाम रोगन से शुरू कर सकते हैं। प्रारंभ में थोड़ा लगता है सरसों का तेल। हमारे गुरुजी पिछले 50 सालों से सरसों का तेल डालते हैं, उनके एक बार भी जिंदगी में नाक बंद नहीं हुए और मेरे नाक बंद नहीं हुए। मैं भी 50 साल पार कर चुका हूँ। तो ये सरसों का तेल बहुत जबरदस्त है। फिर बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, खांड शक्कर 50 ग्राम, ये मिलाकर के 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दे। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश ये दे दे बच्चे को। और एक उपाय बता रहा हूँ, 1 सप्ताह में उनका बच्चा अच्छा हो जाएगा। और कोई भी प्रयोग कर सकता है इसको। अपने सभी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, पतंजलि मेगा स्टोर्स पर ये उपलब्ध है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुठ्ठियां बंद। लक्ष्मी विलास और संजीवनी बूटी 1-1 गोली खाने के बाद दे दो। खाली पेट श्वासारी गोली खिला दे। अथवा बहुत ही क्रोनिक है जिन लोगों को कफ, किसी बच्चे को तो वो इतना अटैक सा पड़ता है कि बीच बीच में उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। नाक बंद, गला चौक और सांस रुक जाती है कई बार। फिर इनहेलर दे के, स्टीरॉयड दे करके गुजारा करना पड़ता है। तो ये बच्चों को जितने आसन कर पाए उतने करवा लें। एक हमने नेचुरल इनहेलर भी बना रखा है,
ये ऐसे इसको सूंघ लें, ये जबरदस्त काम करता है। फिर ये दिव्य धारा भी है, कई बार हमने बना के दिखाई है। पीपरमेंट, अजवाइन साथ जी, और कपूर, यूकेलिप्टस ऑयल और लौंग का तेल, 5 चीजें बराबर मात्रा में मिला करके बना करके रख ले। जबरदस्त काम करता है। इसकी स्टीम भी दे सकते, इसको नाक में लगा सकते और उसी से फायदा हो जाता है। स्वामी जी, गला चौक और होने की जो आपने बात 20 की, ग्राम त्रिकटु, 20 ग्राम सीतोपलादी, अगला सवाल रजत सोनकर का भी इसी से जुड़ा 20 है। ग्राम उन्हें स्वासारी, 5 ग्राम अग्रहस्म, 2-3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती पाउडर, 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से खिला दे। जी, स्वामी जी, रजत सोनकर का ये सवाल है कि उन्हें 1 साल से कुछ खांसी पूछ है। रहे थे आप? जी, 1 साल से खांसी है। एक व्यूअर रजत सोनकर का ये सवाल है कि उन्हें 1 साल से 1 खांसी है, साल क्या से उपाय खांसी। करें? अब देखो, ये लंबी लंबी खांसियां चलती हैं, ठीक कह रहे हो आप। ये सुरभि जी, उनको ये जो अभी मैंने दवाई बताई थी ना, श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी 20-20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण संत मालती 2-3 ग्राम, मेरा ये पिछले 40 सालों का अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। पहले गुरुकुल में पढ़ने से लेकर के हमारे आयुर्वेद के गुरु बलराम जी से लेकर के मैंने सीखा था, और 1-1 ग्राम मैंने खिलाया। तो जिनको साल क्या, जिनकी 20-25 साल से खांसी थी, मैंने उनका ठीक किया है। ये 1-1 ग्राम ये शहद से चटा दे। और श्वासारी क्वाथ जो हम देते हैं, श्वासारी क्वाथ और दिव्य पे, ये जो है बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें। श्वासारी क्वाथ, मुलेठी क्वाथ, ये चीज़ें हम देते हैं। ये आजकल क्वाथ पीने की प्रक्रिया बहुत शुरू हो चुकी है। और ये जो सीतोपलादी और ये जो मैं बता रहा था, ये ऐसी चीज़ें हैं। ये दे दे। जो बहुत ही आलसी हैं, वे बनी हुई भी श्वासारी प्रवाही ले ले। बाजार में कफ सिरप जो है बहुत महंगे बेचते हैं, हमने तो लागत मात्र मूल्य पर इसको उपलब्ध कराया हुआ है। और जो लक्ष्मी इलाज संजीवनी है, खाने के बाद ले ले। बहुत ही ज़्यादा जिनको कफ कोल्ड रहता है, मुश्किल हो जाता है। हाँ देखो, ज़्यादातर जो एलोपैथी के कफ सिरप होते हैं, उनमें नशे की दवाई होती है। इसमें कोई नशे की चीज़ नहीं है, ये खास बात भी है। तो खैर, आपको एक बात ये बता रहा था, जिनके नाक कान गले बहुत बंद रहते, खांसी बहुत आती है, तो ये एक वो है, बाम है जी, ये भी जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है, हर्बल। इसको भी गले में लगा ले, इससे भी फायदा हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय हैं। स्वामी जी, अगला सवाल है, और जी, दिल्ली से श्वेता का ये सवाल है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप गिलोई बताते बोलो। हैं, क्या 4 साल के बच्चे को भी गिलोई दी जा सकती है और कैसे दें? देखो, 4 साल के बच्चे को वैसे तो हमने एक इम्यूनो चार्ज बना रखा, उसमें गिलोई भी है, अश्वगंधा भी है, तुलसी भी है, उसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले सारे तत्व हैं। तो बच्चों को पानी में घोल करके पिला दें, नहीं तो गिलोय का काढ़ा बना करके शहद मिला करके पिला दें। तो बच्चों को गिलोय पानी में मिला करके या जो है उसको दूध में मिला करके गिलोय की गोली को उसको दूध के अंदर फिर मिला के थोड़ा पावर बीटा भी ऊपर से और मिला दें और उसको घोल करके शहद मिला करके दे सकते। तो बच्चों को गिलोय ज़रूर खिलानी चाहिए। बच्चों के लिए गिलोय रामबाण काम करती है और बच्चों को बचपन से गिलोय खिलाएंगे तो कभी उनको डायबिटीज़ नहीं होगी, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आर्थराइटिस नहीं होगा, अस्थमा एलर्जी नहीं होगी। उन बच्चों को किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ आजकल बहुत हो रही हैं, वो समस्याएं नहीं होगी। बच्चों में किसी भी प्रकार का अंदर ही अंदर डिजेनरेशन चलता रहता है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। तो गिलोय जो है इसको हमारे यहाँ पर अमृता कहा जाता है। तो बच्चों को भी गिलोय ज़रूर पिलाएं, यह हानि रहित है और बच्चों को टाइफाइड, सर्दी, जुकाम, बुखार बार बार होता है उससे भी बच जाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, मुझे भी कभी कभी साल में एक आधी बार हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाया करता था। जब से मैंने योग के साथ आंवला एलोवेरा तो पीता ही था, गिलोय पीना जब से शुरू किया है मुझे एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं होता है। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग मैंने तैयार कर दिए हैं जो रोज योग के साथ आंवला एलोवेरा और गिलोय पीते हैं, उनको पिछले 10-15 साल से एक बार भी सर्दी जुकाम बुखार नहीं हुआ है। और ऐसे में लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बोल सकता हूँ। कितने घरों में ऐसे बहू बेटियां हैं, बच्चे हैं जिनको हर 5-7 दिन में सर्दी जुकाम बुखार होता था। उनको मैंने गिलोय पिला करके और योग करवा करके इतनी इम्यूनिटी उनकी बढ़ा दी है, सर्दी जुकाम बुखार उनको 5-5, 10-10 साल से नहीं हो रहा है।
स्वामी जी, आपने कई और व्यूअर्स के भी चलो, अगला सवालों का प्रश्न भी जवाब ले लो दे और दिया, गोमुखासन भी। क्योंकि नोएडा से शुभेंदु का भी यही सवाल था और वो यही जानना चाह रहे थे कि क्या 5 साल से छोटे बच्चे को गिलोई दी जा सकती है, और आपने ये जवाब दे ही दिया कि छोटे बच्चों को गिलोई कैसे दी जा सकती है, कितनी मात्रा में देना जरूरी है। एक और सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे स्वामी जी, मनीष का ये सवाल है, उनके पैरों में ना काले धब्बे हो जाते हैं, पूरा पैर ऐसे में काला नजर आता है, क्या उपाय वो कर सकते हैं? अब देखो, गोमुखासन कपालभाति के साथ तो ये कर रहे हैं, मैं उपाय बता रहा हूँ उसका। ये मेरे पास में यहाँ पर ये नीम है, ये नीम है, ये अमलतास है, ये अपामार्ग है, और जो है ये एलोवेरा है, एलोवेरा, और ये हल्दी है। हल्दी कहाँ गई भाई? जो है हल्दी की गांठ, ये देखो, ये हल्दी यहाँ लगी हुई थी। हाँ, हल्दी का पौधा यहीं पर है। हल्दी, एलोवेरा, नीम, अपामार्ग, कनेर, अमलतास, त्रिधारा, 7 में से जो भी 2-3 मिलना जरूरी है। एलोवेरा, नीम और कच्ची हल्दी, ये मिला करके लेप लगा लें। वो लेप अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी और लगा देते हैं तो उसमें ये लेप लगा करके और कपालभाति करें और धूप में बैठ जाए, जैसे हम भी धूप में बैठ करके कर रहे हैं। पूरे काले धब्बे खत्म हो जाएंगे, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी वो भी खत्म हो जाएगी, और स्किन का रंग ऐसा निखर करके आएगा जैसे मिस्र की रानी जो है वो गधी के दूध से नहाती थी। कहते पता नहीं 70 गधियों का दूध मंगा के नहाती थी। तो आजकल भी लोग कहते हैं दूधू नहाओ, जो है क्या, ऊतू फलो दूधू नहाओ। तो जो है क्लियोपेट्रा जैसा तो बना देंगे आप गधी के सबको। दूध के बिना इतने खूबसूरत बन जाएंगे जो मैं उपाय बता रहा हूँ। स्वामी जी, मैं बीच बीच में कुछ और सवाल कल लेना मैं चाहती हूँ, जो प्रोग्राम इस देख रहा था, वक्त मिस्र की। दर्शक हमारा शो देख रहे हैं। बहुत से सवाल बच्चों की दिक्कत को लेकर हैं। एक और सवाल है यहाँ पर संतोष का, 9 साल का बेटा है, सुबह उठते ही इमीडिएटली जैसे ही उठते हैं छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक से म्यूकस भी आता है और दिन भर आंखों में भी जलन रहती है। बड़ों को भी परेशानी होती है स्वामी जी, कि बस अगर बेयरफुट जमीन पे पाँव रख दिया चप्पल पहनने की बजाय तो छींकें आनी शुरू हो जाती है और दिन भर आंखों में भी जलन रहती है। तो उसके लिए हाँ, आँखों में भी जलन रहती है। तो ये जो अभी हमने बताया था ना, सरसों का तेल डालना, बादाम रोगन, षडबिंदु, दिव्य धारा, और ये सारे उपाय तो बताए। अब उसके दूसरे उपाय भी शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे इधर जलनेती, कुछ सूत्र नीति करेंगे। तो बच्चों को जलनेती और सूत्र नीति, जलनेती के लिए तो क्या होता है, ये लोटा जैसे होता है ना, इसमें थोड़ा गुनगुना पानी के, इसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दें और एक तरफ नाक के लगाया और दूसरी तरफ से अपने आप पानी आना शुरू हो जाता है। तो जलनेती, सूत्र नेती, ये कैथेटर सब जगह मिल जाता है। पहले पतले वाला ले, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा ले। तो जलनेती कौन कर रहा है? चलो शुरू करो। हाँ, यहाँ जाओ, इसके पेड़ के पास, यहीं। हाँ, तो ये एक नाक में लगाया और दूसरे नाक से शुरू हो जाता है ऐसे, और आराम से लगाते ही देखो 2 सेकंड में शुरू हो गया। एक नाक में लगा, मुंह खोल के रखा, नाक से सांस नहीं लेना, बस इतनी सी सावधानी रखनी है। और इससे आंख के अंदर पानी, नाक के अंदर पानी, कान बंद होना, गले में खराश, आंख, नाक, कान, गले के लोगों के लिए ऊर्ध्व जत्रु रोग बोलते हैं इनको। और यदि सूर्य का त्राटक भी सुबह कर लिया, जलनेती कर लिया और त्रिफले से आईवास भी करके दिखाओ। इधर आ जाओ, यहाँ सामने आ जाओ। हाँ, ये देखो, ये त्रिफले का पानी, उधर आ जाओ, उधर। हाँ, उधर बैठो। तो त्रिफले के पानी से आईवास करे तो आंखों में आंसू नहीं आएगा। जलनेती करे, ये देखो, त्रिफला का पानी ऐसे, ये आई कप मिलता है बाजार में। रात को त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मोटा मोटा दरदरा ले और उसको रात को भिगो दे, और फिर ये सुबह क्लीन वाटर आ जाता है, इसको आंख में लगा करके और उसके द्वारा ऐसे आईवास कर ले। तो ये त्रिफले से आईवास, और फिर जो है ये ऐसे जलनेती और सूत्रनेती कौन कर रहा है? इधर आ जाओ। अच्छा स्वामी जी, आप कई बार आई वॉश, ये भी बहुत अच्छे उपाय है। बाकी खाने के लिए तो लक्ष्मी विलास, संजीवनी, सारी मैंने पहले बता दिया, बादाम, काली मिर्च। और दिखा दें कि कैसे वो आई वॉश कर रही हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। आई वॉश एक बार फिर से दिखाओ बेटा, आंख में लगाओ पूरा, और आंख में लगा करके थोड़ा ऊपर करो, ऐसे कर लो ना, थोड़ा उसको फिट करके पूरा, इतना झुक, हाँ, इसको लगा,
अब आई वॉश करने के लिए आंख उसमें लगाते और आंख को पूरा डुबो देते हैं उसके अंदर, ऐसे ऐसे तो आई वॉश करते हैं। ये तो त्रिफलेस या आई कप मिलता है पूरा बाजार में, ऐसे ही त्रिफलेस से आई वॉश कर ले। तो और बाकी दृष्टि और सोम में आई ड्रॉप हम बताते ही है जी स्वामी जी। आँख नाक कान गला सब खोल देती है। और बहुतों ने तो मुझे एक्सपीरियंस बताया, बोले स्वामी जी वो दृष्टि डालते पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है। आँख नाक कान का गले का पेट से भी सबूत होता है। स्वामी जी अब फिर देखो नाक के अंदर जल लेती तो की थी, फिर ये सूत्र जी। लेती, जी स्वामी जी एक और सवाल जरूर लेना चाहूंगी। मयूर इस वक्त देख रहे हैं आपको और उनका ये सवाल है कि एलर्जीज में हाथों में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और बहुत रेगुलरली होते रहते हैं। ये ब्लिस्टर क्या होते हैं? ब्लिस्टर्स यहाँ हाथों में पानी भर जाता है और मोटे मोटे एक तरीके से दाने कह सकते हैं जो बहुत जल्दी फट भी जाते हैं। ये हाथों के इस हिस्से में ब्लिस्टर्स रेगुलरली होते हैं। हाँ, तो जिनको ये आंखों में ब्लिस्टर्स की प्रॉब्लम है हाथों वे कायाकल्पवटी 2-2 गोली और आरोग्यवटी जिसमें गिलोय तुलसी और नीम है, अथवा आरोग्यवटी ना मिले ये अपने सेंटर पर मिल जाती है तो नीम गिलोय और तुलसी की एक एक गोली ले ले और कायाकल्पवटी ले ले, सुबह शाम खा ले, ये हाथों के ब्लिस्टर्स बंद हो जाएंगे। और जिनके हाथ पैर पूरी तरह से फटते हैं वो एलोवेरा के साथ साथ जो अभी मैंने लेप बताया था वो लेप भी लगा ले, और लेप लगा करके और रात को सोते समय का तेल लगा के अथवा एलोवेरा का जेल ही लगा करके पूरी तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो वे गोमूत्र से भी अपने हाथों पैरों को धो सकते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और गोधन और सुबह सुबह खाली पेट पी भी सकते हैं। तो अभी ये आपको नाक के अंदर डाल करके सूत्र लेती भी आपने ले लिया था इसको जी। तो आराम से नाक से डाला और मुंह से आराम से निकालो। देखो ऐसे ऐसे निकालते हैं इसको, तो नाक में डाला और मुंह से निकाल दिया। जिनको नाक के अंदर पॉलिप्स हो जाते हैं मैं कहता हूँ ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं। जो आज मैंने उपाय बताए श्वासारी त्रिकुटा सितुपलादि स्वर्ण वसंत मालती के अथवा श्वासारी लक्ष्मी विलास संजीवनी के, और ये जल नीति सूत्र नीति कर ले, कपाल भाती अनुलोम विलोम कर ले, बादाम रोगन अणु तेल षडबिंदु तेल अथवा ये सरसों का तेल ये डाल ले तो पूरी तरह से ये पॉलिप्स भी दूर हो जाते हैं। एलर्जी की प्रॉब्लम ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा परेशान करती है दिक्कतें। और जलनेति सूत्र नीति उस हाँ देखो जलनेति करने के बाद में फिर कपाल भाती जरूर करना चाहिए। कपाल भाती थोड़ा ऐसे माथा ठोक के करो, थोड़ा सिर झुका के जी। तो ये जलनेति के बाद कपाल भाती करना जरूरी है। और मुंह से ही श्वास ले, नाक से श्वास कतई ना ले। इतना करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो किसी किसी का हाथ नीले भी पड़ जाते हैं, हाथों में ब्लिस्टर्स के साथ साथ सुरभि जी आप पूछ रहे थे जी, तो हाथ नीले पड़ जाते, पूरे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। किसी किसी को यहाँ दाएं बाएं और हाथ फटने भी लग जाते हैं। उनको जैसे नेल काटते हैं ऐसे फिर वो चमड़ी काटनी पड़ती है। तो एक तो रात को त्रिफला चूर्ण ले लिया करें, पेट साफ ना होने से भी ऐसा होता है, और दूसरा लीवर और किडनी की कमजोरी के कारण से होता है। तो इसके लिए कपाल भाती जरूर करें, और ये जलनेति के बाद भी कपाल भाती जरूर करें। एक बात कहना इसमें बहुत जबरदस्त क्रिया है। हमारे डॉक्टर नीरज जी बहुत देर से सामने रख करके बैठे हुए हैं, उसको चबाएंगे बस्ती को और फिर उसको निकालेंगे। हाँ, स्वामी जी आपके अनुभव से एक बात तो साफ है, हमारे डॉक्टर नीरज जी योग भगाए रोग, कितने फीट की होती है? लेकिन 24 फीट की। हाँ स्वामी जी मैं कह रही थी आपके अनुभव से एक बात तो साफ है, योग भगाए रोग, लेकिन हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं, अब क्योंकि आप मौसमी और संतरे के बाग में हैं तो बस एक बार ये जरूर समझा दीजिए कि फल खाना भी कितना जरूरी है और हमारी बैलेंस डाइट एलर्जी को लेकर कितना बड़ा रोल प्ले करती है। कितनी फटाफट ये तुम भी दंड धोती भी करो और अपना कुंचल भी करो। धोती खा रहे हैं अभी लोग, ये ना ये सोचे कि धोती पहनने वाली दंड खाने वाली वस्त्र धोती, ये 24 फीट की धोती खा रहे हैं। 24 फीट? हाँ, खाने वाली 24 फीट की धोती खा जाते हैं, बीच बीच में पानी पीते हैं और पेट में जाके पूरा कप बलगम निकाल देती है। ये जबरदस्त है। खाने पीने में सबसे बड़ी 2-3 सावधानियां। खाने में ज्यादातर कच्चा खाएं, रो फूड खाएं, अंकुरित खाएं, और
जो जिसको कहते हैं सलाद और फल, ये पके खाने से पहले खाएं, चबा चबा करके खाना खाएं, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, थोड़ा गुनगुना पानी पिए और ज़्यादा मात्रा में खाना ना खाएं और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें। और पानी पी करके 1 लीटर के करीब पानी पी जाते हैं, देखो ऐसे फिर कुंजल क्रिया करते हैं जैसे कर रहे हैं जी। और कुंजल क्रिया ये भी पूरे अंदर की सफाई के लिए बिल्कुल इन क्रियाओं के बारे में तो आपसे हम जानते हैं स्वामी जी, लेकिन इस बीच कल क्या है खास ये भी बता देते हैं। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव से जानिए सीजनल डिसऑर्डर की टेंशन से बचने के उपाय, स्ट्रेस, एंजाइटी और पैनिक अटैक से कैसे बचें, इम्यूनिटी रहेगी फिट तो फिट रहेगा तन मन। स्वामी रामदेव बताएंगे ठंड के साइड इफेक्ट से बचने के यौगिक टिप्स। अब देखो पानी पी करके और एक ये अंदर डाल दिया एक डंडा और उससे पानी बाहर निकल रहा था चलो तो ये अभी कार्यक्रम पूरा हो गया। चलो बेटा, हाँ ये दंड धोती, वस्त्र धोती पहले खाली, अब निकाल दो डॉक्टर साहब, ऐसे निकाल दे रहे हैं। तो आज सारे कार्यक्रम बता दिए हैं। आहार विहार सब ठीक रखें, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बहुत बहुत तो शुक्रिया चलो एक इधर बच्चे आओ, दोनों आपका और बहुत ही जाते सरल और कुछ आसान उपाय है ऐसे मीनाक्षी, डॉक्टर साहब, जिनको लेकर अगर ध्यान रखा जाए, रेगुलर प्रैक्टिस बनाई जाए तो आसानी से सभी रोग भी दूर हो सकते हैं। और इसलिए तो हम सुबह शाम योग करवा रहे हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। आगे देखिए क्या बिहार में आने वाली है तेजस्वी सरकार।